हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो डेटा स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो इस वीडियो में हम जो है सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम, सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जांपल और सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोग्राम है उसका लॉजिक क्या है, ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। इन सिलेक्शन सॉर्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द अनसॉर्टेड एलिमेंट ऑफ द एरे इज सिलेक्टेड इन एवरी पास एंड इंसर्टेड टू इट्स एप्रोप्रिएट पोजीशन इनटू द एरे। जो भी हमें एरे दिया होता है वो अनसॉर्टेड एलिमेंट का होता है, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जाती है और उसे जो है प्रॉपर पोजीशन को जो है एरे में उसे जो है प्लेस किया जाता है। इस सॉर्टिंग मैकेनिज्म को जो है सिलेक्शन सॉर्ट कहा जाता है। इन दिस एल्गोरिथम द एरे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द सॉर्टेड पार्ट एंड अनदर वन इज अनसॉर्टेड पार्ट। इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट ऑफ एरे is empty and unsorted part is given array. Sorted part is placed to the left while unsorted part is placed to the right. तो इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या किया जाता है कि बेसिकली जो है एरे टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड। जो सॉर्टेड एरे होता है वो इनिशियली जो है एम्प्टी रहेगा और जो अनसॉर्टेड एरे है उसमें हमें जो एरे के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट अनसॉर्टेड में रहेंगे। तो अनसॉर्टेड एलिमेंट में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो फाइंड आउट की जाएगी और उसे जो है सॉर्टेड एरे के जो पार्ट है उसमें प्लेस किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है सॉर्टिंग मैकेनिज्म वर्क करता है। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम की फर्स्ट स्टेप है सेट मीन टू द फर्स्ट लोकेशन एलिमेंट। जो भी हमें एरे दिया हुआ है उसके जो फर्स्ट लोकेशन का एलिमेंट होगा यानी 0th इंडेक्स नंबर का जो भी एलिमेंट होगा उसे जो है मीन वेरिएबल को सेट कर देना है। सर्च द मीन एलिमेंट इन द एरे। जो रेस्ट एरे बचा हुआ है उसमें से मिनिमम वैल्यू जो है सर्च की जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप है स्वैप द फर्स्ट लोकेशन एलिमेंट विद द मिनिमम वैल्यू इन द एरे। जो भी फर्स्ट लोकेशन का एलिमेंट है उसे जो है स्वैप किया जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरे के साथ। Then next step है assign the second element as mean and repeat the process until the array is sorted। यही तरीके से जो है हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है जब तक हमारे एरे एलिमेंट जो है सॉर्टेड नहीं होते। तो ये जो है सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है। तो अब जो है हम सिलेक्शन सॉर्ट का वन एग्जांपल देखते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है उसके थ्रू इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर वन एग्जांपल लिया हुआ है, एरे एलिमेंट है 18, 9, 24, 10 एंड 7। तो ये एरे एलिमेंट जो है इस तरीके से हमने जो है एरे में रिप्रेजेंट कर दी है और इसके जो है इतने इंडेक्स नंबर होंगे। यहाँ पर जो है 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये जो है इंडेक्स नंबर है और इस इंडेक्स नंबर को ये एलिमेंट जो है एरे के स्टोर हो गए। तो अब जो है हमें सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है। तो इस एग्जांपल में जो है हमने सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया तो फर्स्ट पास क्या आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 18 जो है एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। तो 18 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड एरे। आफ्टर द सर्चिंग एंटायर एरे इट इज फाउंड दैट 7 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमने अगर एंटायर एरे को जो है सर्च किया तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 7। तो ये जो 7 वैल्यू है ये जो है इंटरचेंज हो जाएगी फर्स्ट जो एलिमेंट है एरे का फर्स्ट लोकेशन का उसके साथ। तो यहाँ पर जो है 18 और 7 ये जो दोनों वैल्यूज है ये स्वैप हो जाएगी। 7 जो है 18 की जगह पर आ जाएंगे और 18 जो है 7 की जगह पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमें फर्स्ट पास के एंडिंग को एरे क्या मिलेगा, तो 7 जो है फर्स्ट लोकेशन का एलिमेंट मिलेगा और ये जो एलिमेंट है अब सॉर्टेड हो गया। देन पास 2 में हमें क्या करना है, जो रेस्ट एरे बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है हमारे 9, 24, 10 एंड 18। तो इसमें जो है हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे मिनिमम या सबसे स्मॉल वैल्यू है 9। जो 9 मिनिमम वैल्यू है ये जो है एरे में सेकंड प्लेस को ही है तो ये वैल्यू किसी के भी साथ स्वैप नहीं होगी। तो पास 2 में जो है हमें 2 एलिमेंट जो है एरे के
सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गए 7 और 9। देन पास 3 में हमें क्या करना है, अगेन जो रेस्ट एरे के एलिमेंट है उसमें से जो है हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट सर्च करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 10। तो ये 10 जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये जो है 24, ये जो हमारा एलिमेंट है उसके साथ जो है ये वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो हमारा पास 3 में फाइनल एरे बनेगा 7, 9 और 10, ये जो सॉर्टेड एलिमेंट है। और अनसॉर्टेड एरे में बचेंगे 24 और 18। उसके बाद जो है पास 4 में जो है हमें 2 एरे एलिमेंट बचे हैं 24 और 18। इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 18। तो ये जो 18 वैल्यू है ये जो है 4th प्लेस को जो है चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है 24 और 18 इन दोनों वैल्यूज में स्वैपिंग हो जाएगा। तो पास 4 के एंडिंग को हमें एरे मिलेगा 7, 9, 10 और 18। ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में एक ही वैल्यू बची है 24। तो ये यहाँ पर एक ही वैल्यू है, तो यही जो है मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से पास 5 नहीं आएगा। तो ये जो है हमारा एरे जो है सॉर्टेड हो गया है। तो हमें फाइनली सॉर्टेड एरे क्या मिला है 7, 9, 10, 18 और 24। तो इस तरीके से जो है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अभी जो हमने सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम का जो है ड्राई रन करके देखा है कि ये जो एल्गोरिदम है कैसे वर्क करता है। तो इसी एल्गोरिदम के लॉजिक पर बेसिस जो है हम वन प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक क्या है। तो इसके लिए अब हम चलते हैं टर्बोसी की स्क्रीन पर। तो सिलेक्शन सॉर्ट का हमें जो प्रोग्राम लिखना है उसमें सबसे पहले हमें वन एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ए नाम का जो है मैं एरे डिक्लेयर कर देता हूँ और इसकी साइज जो है हमें यूजर से एक्सेप्ट करनी है। तो इसके लिए जो है वन वेरिएबल लिया है यहाँ पर मैक्स। तो ये जो मैक्स वेरिएबल लिया है इसे जो है मेन फंक्शन के अब वो जो है हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैश डिफाइन जो है यहाँ पर कीवर्ड यूज किया है और ये जो है मैक्स जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसकी साइज सपोज ले ली यहाँ पर 20। तो इस तरीके से जो है हमारा एरे जो है डिक्लेयर हो गया। उसके बाद जो है यूजर से हमें एरे की साइज एक्सेप्ट करनी है, उसके लिए एन वेरिएबल और यहाँ पर जो है हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आई वेरिएबल मैंने यूज किया है। देन यूजर को हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैसेज देना पड़ेगा एंटर द साइज ऑफ एरे। यूजर जो भी साइज एंटर करेगा उसे जो है स्कैन स्टेटमेंट के जरिए हमें एक्सेप्ट करके वो जो वैल्यू है एन वेरिएबल में हमें स्टोर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है अगेन हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट में यूजर को मैसेज देना पड़ेगा एंटर द %d एलिमेंट्स इन एरे कॉमा n। तो n की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। देन एरे में जितनी सारी यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो उसे जो है एक्सेप्ट करने के लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज है तो स्कैनफ स्टेटमेंट जो हम लिखेंगे फॉर लूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर लूप है हम यूज करने वाले हैं वो स्टार्ट होगा 0 से। कंडीशन देंगे हम फॉर लूप की जो है i इज लेस देन n और हर बार जो है i की वैल्यू 1 1 से हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है स्कैनफ स्टेटमेंट आएगा। तो स्कैनफ स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, तो हमारा एरे जो है इंटीजर टाइप का है तो वैल्यू जो है हमें %d ऑफ जो है एरे के इंडेक्स नंबर को जो स्टोर करनी है। तो एड्रेस ऑफ a ऑफ i, क्योंकि i जो है यहाँ पर हमने फॉर लूप के लिए यूज किया है और वो जो है इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे एरे में वैल्यू जो है यूजर से हमने एक्सेप्ट कर ली। देन हमें क्या करना है, तो ये जो है सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट करने हैं। तो इसके लिए जो है हमें सिलेक्शन सॉर्ट नाम का जो है फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन जो है कॉल कर देता हूँ। तो इसे जो है एरे और n यानी एरे की साइज ये दोनों वैल्यू जो है पैरामीटर जो है इसे पास कर दिए। इसके बाद जो है सिलेक्शन सॉर्ट जो फंक्शन है उसमें एरे जो है सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो एरे जो है हमें यहीं पर जो है प्रिंट करना है। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैं मैसेज दे देता हूँ यूजर को सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स आर। देन ये एरे एलिमेंट जो है हमें प्रिंट करने हैं तो उसके लिए जो है फिर से हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर लूप है 0 से स्टार्ट होगा। देन ये जो फॉर लूप है इसे कंडीशन आएगी लेस देन n और i की वैल्यू जो है हर बार 1 1 से इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें जो है हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो है हमें प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू जो यूज की है तो इस वजह से एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %d और ये जो डबल कोट आप लिखेंगे उसमें स्पेस दीजिए, वरना क्या हो जाएगा सभी जो वैल्यूज है एरे की वो एक साथ आएगी तो आपको एरे की एलिमेंट जो है समझ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर स्पेस दे दीजिए। तो a ऑफ i इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है।
उसके बाद जो है हमें आउटपुट की स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट ch फंक्शन का यूज करना है और यहाँ पर मेन प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। तो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो इसके लिए जो है फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया है वाइड। उसके बाद जो है हमारा फंक्शन का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट, तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर आर्गुमेंट जो पास हुए हमें मेन फंक्शन जो है वो है एरे, तो यहाँ पर जो है इंट 1 जो है एरे डिक्लेयर कर दिया इंट ए। उसके बाद जो है हमें n की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करने के लिए फिर से जो है n वेरिएबल ही हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे, तो यहाँ पर 2 फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे हमें, तो इसके लिए i और j ये जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद जो है हमें वैल्यू स्वैप करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो है टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसे जो है 0 का साइन कर दिया। और उसके बाद जो है हमें मीन वेरिएबल लगेगा, क्योंकि हमें जो है मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो ये सारे वेरिएबल यहाँ पर ले लिए। इसके बाद जो है हमें क्या करना है, सॉर्टिंग का लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो फॉर लूप हम यूज करने वाले हैं वो है आई का फॉर लूप। जो हमारा आई का फॉर लूप है ये जो है 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो है नंबर ऑफ पासेज जो है हमारे जितने एरे एलिमेंट है उससे जो है 1 से लेस रहते हैं, तो आई इज लेस देन n माइनस 1, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें n माइनस 1। ये जो है कंडीशन रहेगी और i की वैल्यू जो है हर बार 1 से इंक्रीज हो जाएगी। इस फॉर लूप में हमें क्या करना है, जो हमारी i यानी i जो रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स नंबर है उसे जो है मीन को असाइन कर देना है। तो मीन इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया हमने i। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी i इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू जो है मीन वेरिएबल को असाइन हो गई। देन हमें नेक्स्ट फॉर लूप यूज करना पड़ेगा j का फॉर लूप। तो यहाँ पर जो j का फॉर लूप है वो जो है i+1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो i प्लेस की वैल्यू है यानी 0 प्लेस की जो वैल्यू है उसे जो है हमने मीन वेरिएबल को ऑलरेडी असाइन कर दिया है। तो इस वजह से j प्लेस की वैल्यू जो है i+1 से स्टार्ट होगी। कंडीशन आएगी j इज लेस देन n, क्योंकि लास्ट तक हमें जो है सर्च करना है मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद j की भी वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो j के फॉर लूप में हमें क्या करना है, जो मीन में हमने इंडेक्स नंबर स्टोर किया है उसे लेस वैल्यू हमें मिल गई, तो उसे जो है हमें जो है मीन वेरिएबल को असाइन कर देना है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ, इफ हमें क्या करना है j प्लेस और मीन प्लेस की वैल्यू जो है चेक करनी है। तो यहाँ पर a ऑफ जो है हमारा एरे जो है a है, तो a ऑफ जो है हमारा मीन वेरिएबल की वैल्यू जो है उससे जो वैल्यू है j प्लेस की अगर लेस हुई तो यहाँ पर a ऑफ j प्लेस। तो ये जो है कंडीशन मेंशन कर दी। तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो यहाँ पर जो है मीन को जो है हमें j का इंडेक्स नंबर जो है असाइन कर देना है। तो इस फॉर लूप में सिर्फ हमें यही करना है कि हमें मीन की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जो है चेंज कर देनी है। और उसके बाद जो है j के फॉर लूप के बाहर अगर हमें फिर से कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर मीन की वैल्यू और i वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं हुई तो जो है हमें स्वैपिंग करना पड़ेगा। तो i नॉट इज इक्वल टू मीन, ये जो है कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या करना है, स्वैपिंग करना है। तो टेम्प इज इक्वल टू हमारा जो इंडेक्स नंबर है ए ऑफ ith इंडेक्स नंबर की वैल्यू मीन में हमने जो है पुट कर दी। उसके बाद ए ऑफ ith इंडेक्स नंबर को जो है हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, तो ए ऑफ i इंडेक्स नंबर को जो है ए ऑफ मीन जो इंडेक्स नंबर है हमारा उसकी वैल्यू जो है i प्लेस को आ जाएगी, और ए ऑफ मीन जो प्लेस है हमारी उसमें जो है हमारी टेम्प वेरिएबल की वैल्यू जो है में पुट कर दी जाएगी। इस तरीके से जो है स्वैपिंग हो जाएगा। उसके बाद जो इफ स्टेटमेंट है उसका क्लोजिंग ब्रैकेट, और देन हमारा जो आई का फॉर लूप है उसका क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो प्रोग्राम जो है हम कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पर 8 एरर्स आ रही है, क्या गलती हो गई है, तो यहाँ पर देख लीजिए एरर टाइप मिसमैच इन पैरामीटर ए। तो यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट हमने फंक्शन को ए और एन वेरिएबल पास कर दिए। ए जो है हमारा एरे है, और यहाँ पर देख लीजिए मैंने जो है सिंपल ही वेरिएबल लिख दिया ए। तो यहाँ पर जो है इसे एरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपने फंक्शन जो ग्लोबली डिक्लेयर किया है इसमें भी आप एरे वेरिएबल में डिक्लेयर कर दीजिए। तो अगेन जो है प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एरर या वार्निंग नहीं है। इसके बाद जो है प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर द साइज ऑफ एरे। तो यहाँ पर जो है मैं 5 साइज डाल देता हूँ। उसके बाद मैसेज आ रहा है एंटर 5 एलिमेंट्स इन एरे। तो यहाँ पर एलिमेंट डाल देता हूँ 18, देन 24, देन 7, देन 9 और देन जो है 10। ये जो है 5 एलिमेंट डाल दिए। उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंट हो रहे सॉर्टेड एरे एलिमेंट।
लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जो एरे एलिमेंट है डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रही है, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम में। तो एरे एलिमेंट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं, यानी ए ऑफ मीन इज लेस देन ए ऑफ जे हो गया है। तो ये यहाँ पर जो है मिनिमम एलिमेंट जो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ मीन। यहाँ पर जो है ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगेन जो है प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं, तो कोई भी एरर या वार्निंग नहीं है। अगेन जो है प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर द साइज ऑफ एरे। तो यहाँ पर 5 साइज इंटर कर दी। देन एलिमेंट एंटर कर देता हूं मैं। फर्स्ट एलिमेंट 18, देन स्पेस 24, देन स्पेस 7, देन 10 और लास्ट एलिमेंट हमने एंटर कर दिया 9। तो एंटर की प्रेस कर दी, तो यहाँ पर देख लीजिए सॉर्टेड एरे एलिमेंट जो है प्रिंट हो रहे हैं 7, 9, 10, 18 और 24। आप जो है सिर्फ यही कोड लिखकर भी आप जो है सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एल्गोरिदम जिस टाइप में हमने राइट किया था उस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, हर एक पास आपको प्रिंट करना है, तो प्रोग्राम में जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आप जो है सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक चाहते हैं तो इसका जो है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आपको जो है एल्गोरिदम स्टाइल में भी आप कैसे आउटपुट लिख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो आई का फॉर लूप है यहाँ पर जो क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है इफ का स्टेटमेंट जो है इसका क्लोजिंग है, और देन नेक्स्ट जो है आई के फॉर लूप का क्लोजिंग है, और उसके बाद जो है हमारा फंक्शन का क्लोजिंग। तो इसके नीचे जो है हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरे की एलिमेंट है फिर से हमें प्रिंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो है यहाँ पर मैं अगेन फॉर लूप का यूज करना हूँ। तो यहाँ पर मैं के वेरिएबल ले लेता हूँ, के इज इक्वल टू 0। देन हम कंडीशन देते हैं के इज लेस देन n, और के की वैल्यू जो है हर बार 1 से इंक्रीज कर देते हैं। और इसमें जो है हमें एरे के एलिमेंट जो है प्रिंट करने हैं, तो इसमें जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ। प्रिंटफ जो हमारे एरे के एलिमेंट है इंटीजर टाइप के है, तो यहाँ पर %d, तो यहाँ पर जो है स्पेस डाल देता हूँ क्योंकि एरे के एलिमेंट जो है हमें कंबाइनली नहीं प्रिंट आउट करने हैं, तो यहाँ पर स्पेस डाल दी। और एरे के एलिमेंट जो है ए ऑफ आई इंडेक्स नंबर के जो है हमें प्रिंट होने चाहिए। इसके बाद जो है सेमीकोलन और ये के का फॉर लूप जो है यहाँ पर क्लोज हो गया। और आपको कितना पास है वो जो है पता होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैसेज लिखना पड़ेगा। पास जो है प्रिंट करना है तो पास डैश, यहाँ पर जो है %d ऑफ जो है हमारे पास की वैल्यू जो है प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर कॉमा i+1, क्योंकि जो i की वैल्यू जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है, और हमारे पास जो है हम प्रिंट करते हैं 1 से प्रिंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है %d ऑफ i+1 लिख दिया। तो इस तरीके से अगर आपने कोड में मॉडिफाइड कर दिया तो जो है आपको पासेस भी प्रिंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर के वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पर हमें फंक्शन में जो है के वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मीन के बाद जो है मैं एक के वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ। प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। इसके बाद जो है इसे हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट मैसेज आ रहा है एंटर द साइज ऑफ एरे, तो एरे की साइज यहाँ पर डाल दी 5। देन नेक्स्ट मैसेज आ रहा है एंटर 5 एलिमेंट्स इन एरे, तो एरे के एलिमेंट डाल दिए 18, 24, 9, देन 7 और लास्ट एलिमेंट डाल दिया 10। उसके बाद एंटर की प्रेस कर दी। तो यहाँ पर देख लीजिए एरे एलिमेंट जो है यहाँ पर जिस टाइप में हमने एल्गोरिथम लिखा था उस फॉर्मेट में जो है हमारा आउटपुट आ रहा है। हर एक पास और हर एक पास को जो सॉर्ट होने वाला एलिमेंट है वो जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो जिस तरीके से आपने एल्गोरिथम लिखा है उसी तरीके से जो है सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक जो है आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये भी लॉजिक अगर चाहिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आपको खाली क्या करना है, तो एक 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना है और जो आई का फॉर लूप है उसमें जो है हमें उस फॉर लूप का यूज करके जो है अगेन जो है एलिमेंट जो है एरे के सभी प्रिंट कर देने हैं। तो अब जो है हम सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है 3 केसेस में मेजर की जाती है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी और रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये तीनों भी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है सिलेक्शन सॉर्ट की वो जो है आती है बिग ओ नोटेशन n²। तो इन तीनों भी सिचुएशन में जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो है बिग ओ नोटेशन n²। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको जो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम, सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जांपल और सिलेक्शन सॉर्ट के प्रोग्रामिंग का लॉजिक और उसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे थिंग्स जो है आपके समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी आपका कोई भी सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।